वेलकम बैक फ्रेंड्स इन अनदर वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ यूनिक लाइफ साइंसेज। और आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के ओवरव्यू के बारे में देख लिया, तो वहाँ पर किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है उसके कंप्लीट ओवरव्यू के बारे में हमने देखा था। यदि अभी तक आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर या नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो लेक्चर जाके देखें, फिर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लांट सिंथेसाइज फूड बाई CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, CO2 और वाटर को यूज में लिया जाता है और लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में किसका निर्माण किया जाता है? शुगर का निर्माण किया जाता है, यानी भोजन का निर्माण किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसे कंप्लीट होता है इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन 2 स्टेप, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में ग्रेना होते हैं, ग्रेना में छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, ग्रेना में छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं, यानी जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं। और प्रकाश का अवशोषण करके क्या करते हैं? ATP का निर्माण करते हैं। और ये ATP कहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में क्या किया जाता है? CO2 का फिक्सेशन किया जाता है और शुगर का निर्माण कर लिया जाता है। तो देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? प्रकाश का अवशोषण। अब प्रकाश का अवशोषण जब तक नहीं होगा तो ATP का निर्माण नहीं होगा, और ATP का निर्माण नहीं होगा तो CO2 का फिक्सेशन शुगर में नहीं होगा। तो क्या जरूरी है? सबसे पहले प्रकाश का अवशोषण। और प्रकाश का अवशोषण कौन करते हैं? पिगमेंट्स। और ये पिगमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? थाइलेकोइड्स यानी ग्रेना में। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि ग्रेना में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं जो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, देखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं। द सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये जो प्रकाश ऊर्जा होती है, जो सनलाइट होती है, वो किसके द्वारा कैप्चर की जाती है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के द्वारा। दीज पिगमेंट्स अकर्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी कौन से स्थान पे पाए जाते हैं? ग्रेना में। क्लोरोप्लास्ट की संरचना देखें तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? यह दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत कोशिकांग होता है। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे थाइलेकोइड्स पाए जाते हैं। इसमें छोटी छोटी झिल्ली पुटिकाएं पाई जाती हैं, झिल्लीबद्ध। इन पुटिकाओं में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे वर्णक पाए जाते हैं। और इन पुटिकाओं को हम क्या बोलते हैं? ग्रेना। ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती हैं। और ये जो बीच में इसमें लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम मैट्रिक्स यानी स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो कहाँ पर पाए जाएंगे? ग्रेना में पाए जाएंगे। 3 टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स अकर इन क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो मेनली 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन्स। तो 3 प्रकार के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जिसको हम हिंदी में पर्णहरित भी बोलते हैं। इसी की वजह से क्या होता है? प्लांट्स की पत्तियां ग्रीन कलर की होती है, हरे कलर की होती हैं। द मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो कैसा होता है? मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, सबसे मुख्य फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो मेन लाइट को अवशोषित करता है। एर्नोफ एंड अवेन टोल्ड अबाउट 9 टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने 9 प्रकार के क्लोरोफिल्स के बारे में बताया था। ये 9 प्रकार के क्लोरोफिल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर क्लोरोफिल A, B, C, D, E, बैक्टीरियो क्लोरोफिल A, B, बैक्टीरियोविरिडिन और क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 एंड 666। तो ये 9 प्रकार के क्लोरोफिल होते हैं जो एर्नोव एंड अबेन ने बताया कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल A एंड B अकर्स अबंडेंटली इन हायर प्लांट्स। जो हायर प्लांट्स होते हैं उन हायर प्लांट्स में सबसे मुख्य कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। जो क्लोरोफिल A होता है वो सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं और क्लोरोफिल B कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं, कुछ में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्लोरोफिल इज ए लाइट अब्जॉर्बिंग ग्रीन पिगमेंट कंटेन्स ए पॉलीसाइक्लिक प्लेनर टेट्रापायरोल रिंग स्ट्रक्चर। अब देखो, इसकी स्ट्रक्चर में क्या है? टेट्रापायरोल रिंग पाई जाती है। तो टेट्रा यानी 4, पायरोल यानी पायरोल रिंग। तो इसमें क्या होती है? 4 पायरोल रिंग होती है। 4 पायरोल रिंग जुड़ी होती है और बीच में जो केंद्रक होता है उस सेंटर में क्या पाया जाता है? एक मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। तो क्लोरोफिल क्या है? एक पॉलीसाइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें 4 पायरोल रिंग आपस में जुड़ी रहती है। इट इज ए लिपिड सोल्यूबल पिगमेंट। ये क्लोरोफिल होता है वो
लिपिड में यानी वसा में घुलनशील होता है। इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, यदि इसके फीचर्स की बात करें तो इसकी संरचना की बात करें तो दिस सेंट्रल मेटल आयन इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। जो पायरोल रिंग के सेंटर में आयन पाया जाता है वो किसका आयन होता है? मैग्नीशियम का आयन होता है। क्लोरोफिल है जो साइक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज टू रिंग थर्ड। अब देखो यदि इन जो पायरोल रिंग्स हैं इनका नाम नंबर दिया जाए तो क्या होगा? ये फर्स्ट रिंग हो गई, ये सेकेंड रिंग, ये थर्ड, ये फोर्थ रिंग। तो इसमें क्या होता है, जो थर्ड रिंग से एक रिंग और जुड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइक्लोपेंटेन रिंग। तो ये साइक्लोपेंटेन रिंग जुड़ी होती है, कौन सी रिंग से जुड़ी है? रिंग थर्ड से जुड़ी हुई है। ए हाइड्रोफोबिक फाइटोल चेन अटैच टू रिंग 4। अब ये रिंग 4 होती है उससे एक हाइड्रोफोबिक फाइटोल चेन जुड़ी होती है। तो इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसको हम हेड और टेल में डिवाइड कर सकते हैं। इसका हेड होता है वो किसका बना होता है? टेट्रापायरोल रिंग का। और इसकी जो टेल होती है वो कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है और फाइटोल चेन होती है। और देखो अब देखो यहाँ पर एक आर ग्रुप है। अभी जो आर ग्रुप होता है वो वेरी करता है अलग अलग क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल ए की बात करें तो इसमें आर ग्रुप में क्या पाया जाता है? मेथिल ग्रुप पाया जाता है आर ग्रुप की जगह। और जो क्लोरोफिल बी होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी सेम होते हैं, लेकिन जो आर ग्रुप होता है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। क्लोरोफिल ए में मेथिल ग्रुप और क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। तो इस प्रकार की क्लोरोफिल की संरचना होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो दोनों में हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है और क्या समानता है। तो सबसे पहले देखो क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला में C55H72O5N4N नेक्स्ट फॉर्मूला इसका क्लोरोफिल बी का देखें C55C70O6N4N तो क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल ए का ये फॉर्मूला है। कलर की बात करें तो इनकी जो प्योर स्टेज होती है, शुद्ध अवस्था होती है, उसमें ये ब्लू ग्रीन कलर के होते हैं क्लोरोफिल ए। और ये जो क्लोरोफिल बी होता है उसका कलर होता है शुद्ध अवस्था में ओलिव ग्रीन यानी हल्के हरे रंग के। इसेंशियल पिगमेंट होता है क्लोरोफिल होता है जो आवश्यक पिगमेंट होता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है वो एक्सेसरी पिगमेंट होता है यानी सहायक पिगमेंट होता है। नेक्स्ट है पायरोल रिंग सेकेंड कंटेंस मेथिल ग्रुप और पायरोल रिंग सेकेंड कंटेंस एल्डिहाइड ग्रुप। तो जैसे हमने पहले पढ़ लिया इसमें जो आर ग्रुप होता है वो मेथिल ग्रुप होता है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नेक्स्ट इट ऑब्जर्व मोर रेड वेवलेंथ देन वॉयलेट ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इट ऑब्जर्व मोर वॉयलेंट ब्लू वेवलेंथ देन रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो ये जो क्लोरोफिल ए है वो प्रकाश की रेड वेवलेंथ को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और वॉयलेट ब्लू को कम ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो क्लोरोफिल बी है वो इसका उल्टा है, ये वॉयलेट ब्लू को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है और रेड वेवलेंथ को कम ऑब्जर्व करता है। तो ये थे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस। तो क्लोरोफिल के बाद में जो नेक्स्ट पिगमेंट है वो है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो सहायक पिगमेंट्स होते हैं। हमने पहले पढ़ा जो क्लोरोफिल होता है वो मेजर पिगमेंट होता है और बाकी के जो भी पिगमेंट होते हैं कैरोटीनॉइड्स वो कैसे होते हैं? एक्सेसरी यानी सहायक पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड्स आर लॉन्ग चेन कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ए string of isoprene residue and distinguished from one another by their end groups। अभी जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो भी क्या से होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। जिस प्रकार से क्लोरोफिल वसा में घुलनशील था उसी प्रकार से ये भी क्लोरोफिल की तरह वसा में घुलनशील होते हैं। कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज। तो कैरोटीनॉइड्स को 2 भागों में बांटा गया है, कैरोटीन्स और जेंथोफिल्स। जो कैरोटीन्स होते हैं, कैरोटीन्स आर येलो ऑरेंज पिगमेंट्स विच आर प्योरली हाइड्रोकार्बन कंटेंट नो ऑक्सीजन वेरेज जेंथोफिल्स कंटेन ऑक्सीजन। अब ये कैरोटीन्स होते हैं और जेंथोफिल्स होते हैं सेम ही होते हैं, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। कैरोटीन कैसे होते हैं? येलो ऑरेंज पिगमेंट्स कलर के। और ये कैसे होते हैं? प्योरली हाइड्रोकार्बन होते हैं। प्योरली हाइड्रोकार्बन इसमें हाइड्रोजन और कार्बन ही पाए जाते हैं। लेकिन जो जेंथोफिल्स होता है उनमें क्या होते हैं? ऑक्सीजन पाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी पाई जाती है। इसलिए जेंथोफिल और कैरोटीन्स में क्या अंतर है कि कैरोटीन्स में सिर्फ हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं लेकिन जेंथोफिल में ऑक्सीजन भी पाई जाती है। तो यही अंतर होता है कैरोटीन और जेंथोफिल में। दीज पिगमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ लीव्स एंड ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट्स। तो देखो जैसे हम पता है पतझड़ में क्या होते हैं? पत्तियों का कलर पीला हो जाता है। वो पीला कलर किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड्स के कारण। और जो गाजर का कलर होता है ऑरेंज कलर वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। दीज पिगमेंट ऑब्जॉर्ब एक्सेसरी लाइट एंड प्रोवाइड फोटो प्रोटेक्शन। अभी जो पिगमेंट्स होते हैं हमें पता है सहायक पिगमेंट होते हैं, मेन पिगमेंट नहीं होते हैं लेकिन सहायक पिगमेंट होते हैं। तो ये पिगमेंट क्या करते हैं?
ये एक्सेसरी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, सहायक होते हैं, और इस लाइट को ऑब्जॉर्व करके कहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, जो मेन क्लोरोफिल होता है उसको ट्रांसफर कर देते हैं। साथ ही साथ में क्या करते हैं, फोटो प्रोटेक्शन का भी प्रोवाइड करवाते हैं। फोटो प्रोटेक्शन क्या होती है, देखो जब लाइट की हाई इंटेंसिटी होती है तो हाई इंटेंसिटी के कारण क्या हो जाता है, इन पिगमेंट्स का जो मेन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो उनका ऑक्सीडेशन ना हो तो ये क्या करते हैं, जो हाई इंटेंसिटी होती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ऑब्जॉर्व करने के कारण क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और क्लोरोफिल तक कम इंटेंसिटी की लाइट पहुंच पाती है, तो उनका फोटो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो ये क्या करवाती है, फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। संरचना देखें तो ये देखो बीटा कैरोटीन की संरचना और ये ज़ैंथोफिल की संरचना है। बीटा कैरोटीन में देखो सिर्फ हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन ज़ैंथोफिल में देखें तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी इसमें ऑक्सीजन भी पाया जा रहा है। तो ज़ैंथोफिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, और सिर्फ बीटा कैरोटीन में सिर्फ हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए फाइकोबिलिन्स। तो देखो फाइकोबिलिन्स क्या होते हैं, फाइकोबिलिन्स आर नॉन साइक्लिक लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर अकर्स इन रेड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक होते हैं यानी लीनियर होते हैं, लीनियर टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर होती है इनमें। अब देखो इनमें भी टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन कैसी पाई जाती है, लीनियर में, लेकिन कैसी होती है, लीनियर होती है। क्लोरोफिल में भी हमने देखा था, वहां पर भी पायरोल रिंग पाई जाती है, लेकिन वो एक रिंग में पाई जाती है, साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कैसे होती है, लीनियर फॉर्म में पाई जाती है। तो फाइकोबिलिन्स और क्लोरोफिल में क्या अंतर हो गया, उसमें भी पायरोल रिंग पाई जाती है, इसमें भी पायरोल रिंग पाई जाती है, लेकिन क्लोरोफिल में क्या होता है, एक साइक्लिक फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर लीनियर फॉर्म में पाई जाती है। और ये जो फाइकोबिलिन्स वर्णक होते हैं वो किन में पाए जाते हैं, रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल में पाई जाती है। कैसी होती हैं, वाटर सोल्यूबल होती हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड से डिफरेंट होते हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स कैसे होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं यानी जल में घुलनशील होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फाइकोबिलिन्स। अब ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, फाइकोएरिथ्रोबिलिन्स, फाइकोसाइनोबिलिन, एलोफाइकोसाइनोबिलिन। 3 प्रकार के पिगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फाइकोबिलिन्स बाइंड कोवैलेंटली टू प्रोटीन टू फॉर्म फाइकोबिली प्रोटीन। अभी जो वर्णक होते हैं वो एक प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, और जब ये प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं तो हम इनको क्या बोलते हैं, फाइकोबिली प्रोटीन। तो 2 मुख्य प्रकार की फाइकोबिली प्रोटीन पाई जाती है, एक तो फाइकोएरिथ्रिन और एक फाइकोसाइनिन। जो फाइकोएरिथ्रिन होती है वो रेड एल्गी में पाई जाती है, जो रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जो फाइकोसाइनिन होती है जो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती है, जो ब्लू ग्रीन कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। दे कैप्चर लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर इट टू क्लोरोफिल। अब ये क्या होती है, जो एक्सेसरी लाइट को ऑब्जॉर्व करती हैं, क्योंकि हमें पता है ये भी एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं जो एक्सेसरी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं और इसको फोटोसिस्टम के सेंटर की तरफ ट्रांसफर करती हैं, यानी क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसफर कर देती हैं। तो ये इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है। देखो यहाँ पर ये फाइकोएरिथ्रोबिलिन की स्ट्रक्चर है, फाइकोसाइनोबिलिन की स्ट्रक्चर है। इसमें देख सकते हैं हम पायरोल रिंग है, लेकिन कैसे, लीनियर फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है, टेट्रापायरोल्स कैसे पाए जाते हैं, लीनियर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये थे फाइकोबिलिन्स। तो लास्ट में देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट्स। ये जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से जीवों में कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर है हमारे पास ऑर्गेनिज्म, ये है क्लोरोफिल, ये है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये है कैरोटीनॉइड्स और ये फाइकोबिली प्रोटीन। अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म में यूकेरियोट्स में देखें तो सबसे पहले जो मॉस, फर्न एंड सीड प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स है। तो हायर प्लांट्स में क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल ए पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है। बैक्टीरियो क्लोरोफिल, अब देखो बैक्टीरियो क्लोरोफिल सिर्फ बैक्टीरिया में पाए जाएंगे यानी प्रोकैरियोट्स में पाए जाएंगे। कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो कैरोटीनॉइड्स भी इनमें पाए जाते हैं और फाइकोबिली प्रोटीन्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। ग्रीन एल्गी की बात करें तो ग्रीन एल्गी में भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन फाइकोबिली प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड्स की बात करें तो यूग्लिनोइड्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है, लेकिन फाइकोबिली प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल सी इसमें पाया जाता है, डायटम्स में पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स में पाया जाता है। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए इनमें पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है, लेकिन सी पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन फाइकोबिली प्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट इनमें ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है, लेकिन सी पाया जाता है, डी भी नहीं पाया जाता है। कैरोटीनॉइड्स भी इसमें पाए जाते हैं, फाइकोबिली प्रोटीन्स इसमें नहीं पाए जाते। लास्ट रेड एल्गी की बात करें
तो रेड एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी नहीं पाया जाता है, सी भी नहीं पाया जाता है, लेकिन डी पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए, रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए और डी पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं और साथ में फाइकोबिलिप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो फाइकोबिलिप्रोटीन्स अभी तक सिर्फ रेड एल्गी में पाए गए हैं। नेक्स्ट प्रोकैरियोट्स में बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, यानी साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल्स की बात करें तो क्लोरोफिल ए पाया जाता है सब में, बी और सी नहीं पाए जाते हैं, डी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं और फाइकोबिलिप्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। देखो हमने फाइकोबिलिप्रोटीन्स के दौरान पढ़ा था, ये सिर्फ रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें प्रोक्लोरोफाइट्स होते हैं, उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बी पाया जाता है, कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन फाइकोबिलिप्रोटीन नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है सल्फर पर्पल बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया आ गए, तो बैक्टीरिया में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, इनमें क्या पाया जाएगा, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। में सल्फर बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी, तो इनमें ए और बी में से एक पाया जाएगा, सी डी जी नहीं पाए जाएंगे, कैरोटीनॉइड्स इनमें पाए जाते हैं, फाइकोबिलिप्रोटीन्स नहीं पाए जाते। नॉन सल्फर बैक्टीरिया की बात करें तो ए और बी में से एक पाया जाएगा और बाकी के बैक्टीरियो क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए पाया जाता है और सी डी और ई में एक पाया जाता है, इनमें से एक पाया जा सकता है, कैरोटीनॉइड्स भी इनमें पाए जाते हैं और फाइकोबिलिप्रोटीन्स पाए जाते हैं। और लास्ट देखें हेलियोबैक्टीरिया। हेलियोबैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी पाया जाता है और बाकी के नहीं पाए जाते हैं, तो सिर्फ इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल जी पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स पाए जाते हैं, फाइकोबिलिप्रोटीन्स नहीं पाए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है सिर्फ बैक्टीरिया को छोड़कर, तो क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है और कैरोटीनॉइड्स सब में पाया जाता है, बैक्टीरिया हो चाहे से प्लांट्स हो, तो सभी में कैरोटीनॉइड्स भी पाया जाता है। फाइकोबिलिप्रोटीन्स की बात करें तो फाइकोबिलिप्रोटीन्स सिर्फ रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल ए सब में पाया जाता है बैक्टीरिया के अलावा। बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स सब में पाया जाता है, बैक्टीरिया और प्लांट सब में पाया जाता है, फाइकोबिलिप्रोटीन सिर्फ दो में पाया जाएगा, रेड एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। तो ये थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट। तो आज हमने पढ़ा पिगमेंट्स के बारे में, तो आई होप पिगमेंट्स के बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।